यात्रा के समय यात्रा के समय लग्न का विचार कैसे करें। यात्रा जब कर रहे हैं, आप कहीं भी जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी जाने का प्लान कर रहे हैं, वैसी स्थिति में आप यात्रा के समय का लग्न का विचार कर लेंगे तो आपके लिए यात्रा के योग शुभ हो जाते हैं। तथा आप ये भी जानकारी इस चार्ट को देख करके समझ पाएंगे कि यात्रा के समय में हमें क्या देखना जरूरी है। ऐसे तो बहुत से वीडियो मैं भी डाला हूँ, बहुत लोग डाले हुए हैं, यात्रा से संबंधित बहुत से वीडियो डाला गया है, बहुत से उसके तौर तरीके, उसके नियम हैं जिसे आप पहले भी समझे होंगे, देखे होंगे। लेकिन यात्रा के समय लग्न का विचार कैसे करें, इस बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ लें और सीख लें। जैसे यात्रा जब कोई व्यक्ति करता है तो मुहूर्त में बहुत से उसके नक्षत्र, तिथि, वार, योग इत्यादि का वर्णन आप लोगों को मिला होगा पढ़ने और सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग आज देखते हैं कि यात्रा के समय में विचार करने के लिए हम लग्न का विचार कैसे करेंगे। जैसे यात्रा में आप जानते होंगे कि मेष, सिंह और धनु जो हैं पूर्व दिशा के स्वामी हैं, पूर्व दिशा में रहते हैं, और वृष, कन्या, मकर ये दक्षिण दिशा के होते हैं, और मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम दिशा, और कर्क, वृश्चिक, मीन ये उत्तर दिशा में अपना विशेष प्रभाव दिखलाते हैं तथा वास करते हैं। ये भी आप जानते हैं कि कोई भी राशि बलवान और शुभ ग्रह से संबंधित हो तो उस दिशा में लाभ होता है, यदि राशि कमजोर और पीड़ित हो तो उसकी दिशा में हानि होती है। इस प्रकार आपको देखना चाहिए, ध्यान ये देना चाहिए। इसमें चंद्रमा का जो है भेद देखा जाता है कि चंद्रमा किस तरफ हैं, उनका वो हम जिस समय हम यात्रा कर रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, उस समय चंद्रमा हमारे सामने पड़ रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं, दाहिने पड़ रहे हैं या बाएं पड़ रहे हैं, इसका विचार हमको करना होता है। इन सब सारी बातों को देख करके दिशाशूल आदि का अध्ययन करके और उसके बाद में हम लोगों को यात्रा करने का मुहूर्त बताया गया है। आज यात्रा के समय लग्न का विचार कैसे करें उसका अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वह कहता है कि मुझे अमुक जगह अमुक स्थान पर जाना है, हमें एक यात्रा का मुहूर्त निकालें। तो आप ऐसा करें कि आप उस समय का, जिस समय प्रश्न किया गया है उस समय का एक लग्न कुंडली बनाएं, और उस लग्न कुंडली के प्रश्न कुंडली के रूप में बनाएं। उस प्रश्न कुंडली के लिए आप यह देखें कि यदि मेष लग्न की कुंडली बन रही हो तो यात्रा के समय आपके शुभ नहीं है, विलंब होंगे। यदि वृष लग्न की कुंडली बन रही हो तो आपके यात्रा सफल है, सिद्धि मिलेगी। यदि मिथुन लग्न की कुंडली बनी हुई हो तो आप बताएं कि धन सुख की प्राप्ति होगी आपके जाने से। यदि कर्क लग्न की कुंडली बन रहा हो, यदि कर्क लग्न उस समय लग्न भाव में आ रहे हैं, ऐसे योग मिल रहे हैं, तो आप उस जातक को बताएं कि आप यात्रा में जाएंगे तो आपको सिद्धि होगी, कार्य में उन्नति होगी, कार्य सिद्ध होंगे। यदि सिंह लग्न की कुंडली बन रही हो उस समय, तो उस समय भी आप बताएं कि आपके जाने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आपके कार्य पूरे होंगे। उसी प्रकार कन्या लग्न की कुंडली बन रही हो तो बताएं कि आपको जाना आपके लिए शुभ है, धन का सुख प्राप्त होगा। फिर तुला लग्न यदि उस समय बन रहा हो जिस समय आप यात्रा कर रहे हैं या आप यजमान को बता रहे हैं, तो यह बताएं कि आपका कार्य विलंब से होगा, आपको यात्रा अच्छा नहीं है। फिर वृश्चिक लग्न की देखें, यदि वृश्चिक लग्न बन रहा हो तो उस समय आप यात्रा न करें, वो मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दे सकता है। धनु लग्न यदि यात्रा के समय बन रहा हो, जिस समय आप यात्रा कर रहे हैं उससे आप बचें। बिल्व योग बन रहे हैं, ये भी आपके लिए शुभ नहीं है। मकर लग्न की यदि उस समय कुंडली बन रही है तो वो भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। कुंभ लग्न की कुंडली उस समय यदि यात्रा के समय बन रहा हो तो उससे आप बचें, उसको हटा करके दूसरा लग्न का निर्माण करें और उसका समय बढ़ा दें यात्रा का, जिस समय लग्न का परिवर्तन हो जाए। ये कुंभ लग्न में यदि आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होगा।
उसी प्रकार मीन लग्न चल रहा हो तो मीन लग्न के समय भी आप ध्यान दें, उस समय आपके लिए यात्रा शुभ है, धन और सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यात्रा के समय लग्न का विचार किया जाता है। यात्रा में लग्न विचार करके ही आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए बड़ा सुलभ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।